रोजी रोटी के साथ जीवन का लक्ष्य प्राप्त करे बच्चे पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश। डॉक्टर भीम सिंह भवेश ने पद्मश्री प्राप्त कर भोजपुर सहित बिहार का मान बढ़ाया है। डॉक्टर अर्चना पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश को किया गया सम्मानित। संभावनावासी उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। शहर के शुभनारायण नगर मझौवा स्थित संभावनावासी उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज सेवी, लेखक व पत्रकार पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश को सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से डॉक्टर भीम सिंह भवेश को अंग वस्त्र, मोमेंटो एवं पौधा देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर भीम सिंह भवेश ने मोटिवेशनल स्पीच देकर बच्चों को ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मैं संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के स्थापना काल से जुड़ा हूँ। यहाँ के प्राचार्य एवं निदेशक बच्चों में शिक्षा अलख जगाने के साथ साथ समाज के प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 दशक से वंचित एवं पिछड़े वर्गों के लिए कार्य कर रहा हूँ। वंचित समाज के लोगों के टोलों में प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहाँ भविष्य के सपने नहीं हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों को ईश्वर ने साधन और समय दिया है। आप वंचित लोगों की मदद करें, समाज के लिए संवेदनशील बने। वंचित समाज के लोगों की मदद में विद्यालय का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के दान होते हैं: अन्नदान, वस्त्रदान, औषधि दान एवं विद्यादान। विद्यादान का विशेष महत्व है। बच्चों को शिक्षा दीजिए ताकि वे पैरों पर खड़े हो सकें। ऐसे कार्य करें जिससे समाज एवं देश का नाम रोशन हो। छोटे छोटे झंझावातों से नहीं घबराएं। अंग्रेजी में कहा जाता है दिस टू विल पास, यानी यह भी बीत जाएगा का उदाहरण देकर उन्होंने बच्चों को समझाया कि जीविकोपार्जन के साथ जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। विद्या का मंदिर विद्यालय वंदन
ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी। अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों न आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाए। बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा, गरीब समुदाय रहा। भीम सिंह भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर अपना फोकस किया है, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने मुसहर जाति के करीब 8,000 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है। उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है, जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। भीम सिंह जी अपने समुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाने में, उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं। इससे जरूरी संसाधनों तक गांव के लोग बहुत तरह के कार्यक्रम देखे होंगे और आयोजित होते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने के बाद किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान इस हॉल में पहली बार हो रहा है। तो एक बार जोरदार ताली बड़े भाई पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश जी के लिए। हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आप लोगों के सामने इसलिए करते हैं और दिखाते हैं ताकि आपके अंदर भी इस तरह की ऊर्जा आ सके और समाज के लिए आप किन तरह का काम कर सकें, आपके मन में भी ये विचार आए। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोगों का, खासकर बड़े भाई भीम सिंह भवेश जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु आए हैं उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, बच्चों का स्वागत है। क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ, आज से नहीं, मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन से मैं जानती हूँ और ये मुझे जानते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, इनके तरह और भी जो बड़े भाई हैं उन लोगों का भी योगदान रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी मोड़ पे हमें उत्साहित किया, हमें प्रोत्साहित किया, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे याद है शब्बू भैया की वह दुकान, जब कॉलेज से आते जाते 4-5 पत्रकार वहाँ हुआ करते थे, शहाब तनवीर शब्बू, अजय सिंह, सुधीर मिश्र और पीटीआई के उपेंद्र मिश्रा जी और कभी कभी काशिम जी, आकाशवाणी के कभी कभी होते थे, लेकिन 4-5 लोग बराबर होते थे, और डॉक्टर भीम सिंह भवेश भैया। तो जब भी कॉलेज से आना जाना होता था तो जाते समय तो नहीं, लेकिन आते समय ये सब लोग वहाँ उपस्थित रहते थे। अगर मैं सही हूँ तो भैया, वो समय वो प्लेस हुआ करता था, मुझे लगता है कि पार्क व्यू के आसपास का क्षेत्र था, मुझे खूब अच्छा से याद नहीं आ रहा है, विद्यार्थी जीवन की बात मैं कह रही हूँ। तो आते जाते अभिवादन भी होता था और उस समय से परिचय है मेरा। और तब से लेके आज तक विद्यालय के बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं बुलाती थी, लेकिन मैं कहूँगी भैया बहुत कम ही आते थे। और मुझे लगता है कि ऑफिस तक तो आज पहली बार आए हैं, तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों के ये में लिखा हो कि जब पद्मश्री मिलेगा तभी संभावना के विद्यालय में बड़े भाई का पदार्पण होगा। और ये हुआ। और सम्मान समारोह शतरंज संघ के द्वारा भी हुआ था, मैना सुनर धर्मशाला में मैं गई थी, लेकिन आप लोगों के बीच में और शिक्षकों विद्यार्थियों के बीच में लाने का उद्देश्य ये है कि हम जीते हैं अपने लिए, कमाते हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन वर्ग को, इस तरह के वर्ग के बच्चों को जिनकी तरफ समाज का ध्यान नहीं जाता, जो वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, जिन्हें पता नहीं है कि खाने और सोने के अलावा भी कुछ दिनचर्या होती है, पढ़ाई होती है, सलीके से कपड़ा कैसे पहनते हैं, लाइब्रेरी होती भी है या नहीं होती है, स्कूल कैसे होते हैं, किताबें कैसी होती हैं,
पेंटिंग भी एक विषय होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी ऐसे बच्चों को नहीं होती है। तो ऐसे बच्चों के बीच में जा करके शतरंज संघ में जो आयोजन हुआ था, मुझे याद है जब भावेश भैया खड़े हुए थे तो इन्होंने अपने स्पीच में बोला था कि इतना मुसहर टोली इस ब्लॉक में है, शाहपुर ब्लॉक में नहीं है, शायद शाहपुर का नाम आपने लिया था। तो सोच लीजिए कितना ग्रास रूट पे ये काम कर रहे हैं कि मुसहर टोली हमारे जिले के सभी प्रखंडों में है, शाहपुर प्रखंड में मुसहर टोली नहीं है। जब ये बताए तो मेरे दिमाग में भी आया, इसके पहले मैं भी नहीं जानती थी कि शाहपुर प्रखंड में मुसहर टोली नहीं है। यह बताता है कि कार्य जमीनी स्तर पर हुआ है और कोई ऐसे ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान का भागीदारी नहीं हो जाता और देश के पीएम मन की बात में ऐसे ही किसी के नाम की चर्चा नहीं करते। तो इस तरह के व्यक्तित्व को विद्यालय में लाने का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि आप कुछ सीखें कि हमारे परिवार और मुझसे ऊपर भी कुछ काम ऐसे हैं जो hमें करना है। हम जो जीवन जी रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया। अगर सुखी रहना है तो अपने नीचे स्तर के जीने वाले जीवन के व्यक्तियों को देखो कि वह कैसा जीवन जी रहे हैं और वैसे जीवन में भी वह बहुत सुखी हैं। तो आज मैं विशेष नहीं ज़्यादा कुछ कहूँगी। मैं बहुत सभी अपने शिक्षकों की ओर से, बच्चों की ओर से स्वागत करूँगी और सुनना चाहूँगी आपसे कि आपने इतना लंबा सफ़र, क्योंकि 2001-2 से आपने काम करना शुरू किया है इस क्षेत्र में, और मैं तो कहूँगी कि उस समय के जो भी ये पत्रकार थे, मुझे लगता है कि सामाजिक सरोकार उनका हुआ करता था। अब ये अलग की बात है कि भीम सिंह भवेश भैया एक लीक पकड़े और उसको पूर्णतः उन बच्चों को पूर्णता दिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सामाजिक सरोकार पत्रकारों का हुआ करता था। मैंने जो वाच किया है, तो आप लोग सुनिए और सुन के उस पर अमल कीजिए और हो सके तो सामाजिक क्षेत्र में भी बच्चों आना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है काम करके, एक सुकून मिलता है और कुछ करके उसको पूर्णता तक पहुंचाना ही सही काम होता है। और भैया ने सिर्फ अपना मान नहीं बढ़ाया, भैया ने सिर्फ भोजपुर का मान नहीं बढ़ाया, इस सिर्फ शहर का मान नहीं बढ़ाया, भैया ने हमारे पूरे समुदाय का, भैया ने हमारे पूरे बिहार राज्य का मान और सम्मान बढ़ाया। बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आप देख रहे होंगे युवा अवस्था में पद्मश्री मिल जाना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मंच संचालक महोदय, बहुत ही ओजस्वी आवाज में आप संचालन कर रहे हैं, अच्छा लगा। इस विद्यालय के निदेशक मेरे अनुज डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र जी, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना जी, मेरे इस विद्यालय के बच्चे बच्चियां, शिक्षक एवं शिक्षक कर्मी और मेरे पत्रकार बंधु, विशेषकर जो लोग भी यहाँ, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ कार्य कर चुके हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे कार्यों की शुरुआत के दिनों में के यहाँ साक्षी हैं कुमार द्विजेंद्र जी, जो आपके विद्यालय के निर्देशक हैं। 92 का वह दौर था जब हम लोग पत्रकारिता शुरू में किया करते थे, तो द्विजेंद्र जी भी हम लोग के साथ हुआ करते थे। उस समय इतनी गाड़ियां थी, न मोटरसाइकिल थे, सब लोग साइकिल से हम लोग चलते थे। और इसी क्रम में आपकी प्राचार्य महोदया डॉक्टर अर्चना जी उस समय एक साक्षरता के लिए विशेष अभियान चला था, भोजपुर साक्षरता अभियान। उसमें काफी इन्होंने मेहनत किया, एक पहचान इन्होंने वहीं से बनाया था।
उसके बाद विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आई और एक अलग पहचान बना ली। मैं एक जो जोरदार ताली चाहते हैं कि इन दंपति के लिए भी बजाए। कहां से चले थे और कहां पहुंचे। आज मैं पूछ रहा था कि इस विद्यालय का कारपेट एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया कितना है और सुपर बिल्टअप एरिया कितना है। तो इन्होंने जो बताया, दिल से बड़ी खुशी हुई। इसमें एक बात जरूर आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि एके साधे सब साधे सब जाए। जिस क्षेत्र में आप चलते हैं उसमें पूरे मनोयोग के साथ चलिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि प्रयत्नहीन प्रार्थना नहीं हो सकती है। समर्पित भाव से लक्ष्य निर्धारित करके और उसके अनुरूप मेहनत करना पड़ेगा आपको। केवल लक्ष्य निर्धारण से नहीं होगा, स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी कि अगर अमुक लक्ष्य हम तैयार किए हैं तो उसके लिए कितना काम करना होगा हमको। आप लोग देखते हैं कि आपकी प्राचार्या महोदया अपने जो संस्थान का संचालन है उसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और उसके सहयोगी आप भी होते हैं। जब भी कोई इस जिले में बड़ा कार्यक्रम होता है तो संभावना विद्यालय की बेहतर उपस्थिति होती है, इसकी बात की मुझे खुशी होती है। बाबू, हमने 92 से हम लोग पत्रकारिता शुरू किए थे। 2003 में मैं आरा शहर के जो 9 मुसहर टोलियां हैं आरा शहर में, उसी में एक जवाहर टोला मुसहर टोली है जहां अभी पूर्वी गुमटी जहां से चढ़ती है, वहीं गया था न्यूज लिखने के लिए। वहां की स्थिति मैं देखा और उनकी बुनियादी जरूरतों को समझा। फिर वहां आने जाने लगा, उनकी कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया। इसी क्रम में तत्कालीन जिला पदाधिकारी संजय कुमार जी को वहां ले गए। उन्होंने कंबल बांटा वहां और बोले कि सभी मुसहर जाति के सभी लोगों का पेंशन हम बनवा देते हैं, भवेश जी आप अनुशंसा कीजिए। और मेरा मनोबल बढ़ा और उसी समय से मैं इस अभियान में लगा। पहले तो आरा शहर के 9 मुसहर टोलियों में लगा, 121 लोगों का पेंशन बनवाया और फिर धीरे धीरे भोजपुर जिला में, जैसा कि अभी डॉक्टर अर्चना जी ने बताई, 212 जो मुसहर टोले हैं इनमें कार्य प्रारंभ किया। और हम देखे कि जहां लोग जाने से कतराते हैं वहां जाने का आनंद अलग है। वे लोग बड़े ही एहसानमंद थे, लेकिन गरीबी के दुष्चक्र में पीस रहे हैं। आज भी उनकी साक्षरता दर मात्र 7% है। आज भी भोजपुर जिले के लगभग 80% मुसहर जाति के परिवारों में सोने के लिए खाट और चौकी नहीं है। सोच के देखिए वे लोग कितने गरीब हैं। लगभग पूरे जिले में अभी तक बमुश्किल 50,000 से अधिक परिवार होने के बावजूद करीब 300 लोग मैट्रिक पास हैं, 2 दर्जन ग्रेजुएशन हैं और आधा दर्जन से कम स्नातकोत्तर हैं।
आप में से कई बच्चे कभी कभी अपने शिकायत करते होंगे अपने माँ पिता से कि मुझे अमुक चीजें नहीं देते हैं। सोच के देखिएगा, आपके शरीर पर बेहतर कपड़े हैं, जूते हैं, लेकिन उन गरीबों के पास कभी आप जाइए और देखिए कि किस फटेहाली में 8 बाई 8 के कमरे में सोते हैं। आप लोग में से बहुत लोग देखे होंगे उनका शरीर महकता है, देखे हैं आप लोग, फील किए हैं। उनका शरीर नहीं महकता है, उनके कपड़े गंदे होते हैं। और कपड़े इसलिए गंदे होते हैं कि 8 बाई 8 के कमरे में जो सोते हैं वो लोग रहते हैं, उसी में खाना बनाते हैं लोग। और वो लोग खाना बनाते हैं, गैस का चूल्हा नहीं है उनके यहाँ। सड़क के किनारे देखते होंगे बेहया की लकड़ी देखते होंगे, वो एक तरह से जहरीली लकड़ी है, उसी से खाना बनाते हैं। तो चूंकि वो छोटे कमरे में खाना लोग बनाते हैं तो वो दो धुआं उठती है, तो वो लोग रेंगनी पर, उनके यहाँ बक्सा और अलमीरा नहीं है कपड़े रखने के लिए। बच्चे कुछ लोग रेंगनी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। वो 2 पार्ट में मकान के 2 तरफ बांस गाड़ दिया जाता है, एक कील डाल दिया जाता है, उसमें रस्सी बांध दिया जाता है या बांस लटका दिया जाता है और उसी पर कपड़े डाले जाते हैं। दैट कॉल्ड भोजपुरी में रेंगनी। उसी पर कपड़े रखे जाते हैं और जो धुआं उठती है उसी से वो कपड़े गंदे हो जाते हैं। उनके यहाँ स्नानागार नहीं है। पूरे मुसर टोले में 2-3 चापाकल होते हैं, उसी पर स्नान करना होता है। औरतें दिन भर लगभग वहां बर्तन मांजती रहती हैं। जो महिलाएं स्नान करना चाहती हैं वो जाती हैं और पानी डाल करके शरीर से और भींगे कपड़ा अपने घर रूम में चले जाती है, क्योंकि वहां कपड़ा बदलने का जगह नहीं होता है। इसलिए स्नान करने का उनको अवसर नहीं मिलते हैं। और सुने होंगे आप लोग कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, जो प्रचलन में होता है। आप देखते होंगे कि जो लोग कभी झाड़ू नहीं उठाते हैं वो भी छठ पर्व के अवसर पर देखते होंगे आप लोग गली मोहल्ले में कि सभी लोग झाड़ू उठा लेते हैं। अपने बच्चे को डांटते हैं कि देखो बगल वाला साफ कर दिया, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी पानी छिड़क दो, साफ कर दो। चूंकि देखा देखी होता है, उनके टोले में प्रतिस्पर्धा नहीं है। उनको ये कोई बताने वाला नहीं है कि अमुक पढ़ाई से अमुक उपलब्धि हासिल की जा सकती है। उनको अपनी गरीबी को लेकर के बहुत पश्चाताप नहीं है, केवल वर्तमान में जीते हैं। भविष्य का कोई सपना उनके पास नहीं है। और जिनके पास सपने नहीं होंगे वो तैयारी क्या करेंगे? आज की तारीख में भी, इस सदी में, रॉकेट युग में भी उनके यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज भी बड़े से बड़े मुसर टोली में निजी शौचालय खोजिएगा तो 2-3 मिलेंगे, किसी किसी मुसर टोली में एक भी शौचालय नहीं है। सोच के देखिए उनकी जिंदगी क्या है। अगर आपको ईश्वर ने साधन दिया है, समय दिया है, तो निश्चित रूप से ऐसे जरूरतमंदों को मदद करना चाहिए। मैं जब, चूंकि उन्होंने संघर्ष की भी बात की संचालक महोदय ने, जब हम शुरू किए तो 1 साल बाद एक संस्था हम नई आशा के नाम से बनवाए। सरकार से कोई फंड नहीं होने के बावजूद समाज के संवेदनशील लोगों से सहयोग से अभियान बढ़ता गया। इस अभियान में आपके विद्यालय की भी बहुत, विद्यालय का सहयोग मिला है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा अर्चना जी का कि जब जब हमने आग्रह किया या बताया इनको
आपके विद्यालय से इसलिए पेंसिल पाठ्य सामग्री इन्होंने पहुंचाया और उन बच्चों को दिया गया। तो इस मुहिम में पद्मश्री तक जो चले हैं, इस मुहिम में आपका विद्यालय का भी बहुत योगदान है। कुछ लोग कहते थे कि आपके संस्था को फंड नहीं मिला, तो मुझे जरूर ये बात लगता था कि आखिर हम कैसे चलें, न फंड मिल रहा है और न व्यवस्था सुधर रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको सामने वाले भले लगे कि सामने वाला हमको नहीं देखता है, लेकिन कोई न कोई आपकी गतिविधियों को देखता है। आप अपने मोहल्ले में जाते होंगे, किसी अपरिचित को भेज कर देखिए, हम उम्र बच्चों से मिल करके देखिए, आपकी गतिविधियों को बगल वाला देखता है, ऊपर वाला देखता है। इसलिए कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको ये गलतफहमी हो कि हमको कोई देख नहीं रहा है। देखता है, आपको दिखता नहीं है, और उसका आकलन भी होता है। इसका उदाहरण है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बच्चा बच्ची के संदर्भ में जब पता करने जाते हैं, तो मोहल्ले वाले बिल्कुल सही आकलन करके आपको बता देते हैं कि अमुक व्यक्ति कैसा है। शायद वही हुआ होगा। मेरे अथक जो हमने प्रयास किया, इस प्रयास के क्रम में जैसा कि संचालक महोदय बताए, 87 ऐसे लोगों का परवरिश योजना में लाभ दिलवाने का बहुत कठिन प्रयास के बाद किया, जिनके माँ बाप नहीं हैं। करीब 3200 लोगों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनवाया। एक परीक्षा होती है NMMS, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। 8वीं और 10वीं के बच्चे उसमें परीक्षा देते हैं। उसमें 8वीं क्लास के जो बच्चे पास करते हैं, उनको 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में 12-12 हजार रुपये मिलते हैं। अपने गांव लक्ष्मणपुर में एक पुस्तकालय की शुरुआत करवाया और वहां से परीक्षा दिलवाया। मैं समझता हूं कि करीब 144 बच्चे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति में उत्तीर्ण हुए। दान 4 तरह के होते हैं बाबू: अन्नदान, वस्त्रदान, औषधि दान और विद्यादान। विद्यादान का विशेष महत्व है, जो आपके विद्यालय के संचालक महोदय यहां कर रहे हैं। कहा जाता है कि किसी बच्चे को कुछ देने की बजाय उसे शिक्षा दे दीजिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग स्वशासित होकर, आत्म केंद्रित होकर कभी अपने मां बाप के बारे में सोचिएगा, विद्यालय के बारे में सोचिएगा, घर परिवार और समाज के बारे में सोचिएगा कि मैं वैसा कार्य करूं जिससे मेरे परिवार का नाम हो, मेरे विद्यालय का नाम हो, मेरे जिले का नाम हो और अंततः राष्ट्र का नाम हो। क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो सबके लिए अच्छा होता है, बुरा व्यक्ति सबके लिए बुरा होता है। छोटे छोटे झंझावातों से घबराना नहीं चाहिए। आपके जीवन में भी कई ऐसे अवसर आते होंगे कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। चाहे बेहतर मार्क्स की बात हो, आपको लगता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आया, लेकिन बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग जीवन में एक गांठ बांध लीजिएगा कि कभी भी कोई परेशानी नजर आए तो ध्यान रखिए, उस वाक्य को
कि दिस टू विल पास, TOO, यह भी बीत जाएगा। यदि आपको लगे कि इस बार तो हम फर्स्ट आए हैं, बढ़िया मार्क्स आया मेरा और ज्यादा खुश हो, तो नहीं, उसको रोकिए, याद कीजिए कि दिस टू विल पास। यदि आपको फ्रस्ट्रेशन का दौर आए, कहीं आपको ज्यादा देर वेट करना पड़े, चाहे ट्रेन का वेट करना पड़े, क्लास में वेट करना पड़े, पैसे का इंतजार करना पड़े, तो यही ध्यान रखिएगा कि दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि रोजी रोटी के साथ जीवन का लक्ष्य भी तय कीजिएगा। बेहतर नौकरी, व्यवसाय, ये जीविकोपार्जन के साधन होते हैं, जीवन के लक्ष्य नहीं होते हैं। बढ़िया नौकरी प्राप्त कर लेना, बढ़िया पैकेज प्राप्त कर लेना, ये जीवन के लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तय कीजिए कि हमको करना क्या है, अन्यथा जब आप चौथेपन में आएंगे और पूरे जीवन का लेखा जोखा लेंगे कि मैंने किया क्या, तो वही लक्ष्य के प्रति, जो गोल के प्रति जो दूरी तय किए होंगे, वही आपको सुकून देगी। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मैंने जो प्रयास किया उसमें आप सबों के सहयोग से सफल हुआ। मैं अपना जीवन सफलता की ओर मान रहा हूं, सफल नहीं हुआ हूं, सफलता की ओर मान रहा हूं। और इस पद्मश्री सम्मान को मैं मानता हूं कि कर्तव्य बोध सम्मान है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबों के सहयोग से, आप लोगों की प्रेरणा से ईश्वर इतनी शक्ति दे कि जिस मुहिम में लगा हूं उसमें और सफल हूं। और आप भी याद करें कि संभावना विद्यालय परिवार के ही मैं सदस्य हूं। इसके पहले अर्चना जी जरूर बुलाई थी, एक दो बार आए भी हैं हॉल में डायरेक्ट। शायद उस समय मिला था इसका कोई निबंध, कोई मिला था, प्रमाण पत्र मिला था कॉलेज विद्यालय का, उसमें आया था, लेकिन इस हॉल में नहीं आया हूं। और आप लोग अपने निर्देशक और प्राचार्य महोदय के साथ अपना समय बिताते हैं, एक सफल व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन भी सफल हो और हम लोगों से भी आप आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल प्रबंधन के द्वारा आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया, साथ में आपने बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेट किया है। क्या कहेंगे सर इस सम्मान समारोह को लेकर? संभावना से किया है जो संभावना विद्यालय में ये जो मेरा सम्मान हुआ, कोई अपनों का सम्मान है। और आप सुने होंगे कि डॉक्टर कुमार विजेंद्र जी ने कहा कि विद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से मैं हूँ। तो यह विद्यालय मान कर चलिए कि मेरे अपने परिवार का विद्यालय है। मैं इस विद्यालय का प्रारंभिक दौर से ही सदस्य के बतौर हमेशा रहा हूँ। तो अपने घर में सम्मान की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पद्मश्री के बाद यहाँ के विद्यालय प्रबंधन और बच्चों द्वारा जो सम्मान दिया गया उसके लिए मैं आभारी हूँ। एक सफल दंपत्ति भी हैं दोनों लोग, आज समाज में गरीब तबके के बच्चों को खास तौर पर ये शिक्षा देते भी हैं। और आप यहाँ पर आपने देखा भी किस प्रकार से उन्होंने मन से भी कहा कि कोई भी हो, ये ऐसा विद्यालय है, CBSE पैटर्न कहा जाए तो एक गरीब तबके के बच्चों के लिए भी ये विद्यालय है। हाँ बिल्कुल, लोअर मिडिल और मिडिल फैमिली के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और कई बार मैंने भी इन लोगों से कुछ ज़रूरतमंद बच्चे आए जो बताए कि जरा बोल दीजिए, मैंने कहा और ये लोग शुल्क माफ़ी ही नहीं किए बल्कि मदद किए ये लोग। और बता दें कि इस विद्यालय से मेरे यह जो अभियान है मुसहर जाति के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इस विद्यालय से अक्सर पाठ्य सामग्री वगैरह की आपूर्ति की जाती है और इनका बराबर सहयोग रहता है मेरे इस अभियान में। इसलिए यह विद्यालय इस मामले में अग्रणी है। मैं प्रबंधन को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।
एक बहुत बड़ा राज का पर्दाफाश भी किया सर ने उस पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सीखने की बात की जाए? नहीं तो मैंने बगल में डॉक्टर अर्चना जी थी, तो इन्होंने कहा कि कॉपियों में से लेकर के मैं लिखता था, लेकिन उन्होंने उसी में मजबूरी भी बता दिया अपना। उस समय मैं एमए की तैयारी कर रहा था और पास करने के बाद मैं छोड़ दिया अपना न्यूज लिखने लगा। तो संयोग से ये दोनों दंपति जो हैं, डॉक्टर अर्चना जी और द्विजेंद्र जी, संघर्ष से ही बढ़े हैं। उस समय ये भोर में कार्य करती थी, बहुत ही सामाजिक रूप से सक्रिय रहती थी, द्विजेंद्र जी भी रहते थे, और ये इतना चलता है समाज में कुछ सीखने के लिए। पद्मश्री भीम सिंह भवेश जी को सम्मानित किया गया है विद्यालय परिवार के द्वारा, क्या कहिएगा आज? सबसे पहले मैं बड़े भाई को बधाई देना चाहूँगी, और यह सम्मान पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश जी का नहीं है, यह सम्मान पूरे ज़िले का है। और विद्यालय में बुलाने का मकसद ये था कि बच्चों के बीच में यह संदेश जाए कि हमारे ज़िले में भी किस तरह के लोग हैं। और मुझे बहुत अच्छा तब लगा जब इतना अच्छा मोटिवेशनल स्पीच इन्होंने दिया बच्चों के लिए, तो मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मैं हॉल में ही क्यों की। मुझे लगा कि 6 से ऊपर सभी बच्चों को ये चीज़ सुनना चाहिए था जो स्पीच इनकी थी। मुझे लगता है वो रिकॉर्ड करके रखने लायक है और समय समय पर बच्चों के बीच में सुनाने लायक स्पीच है। बच्चों को एक इन्होंने जीवन जीने का तरीका और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, लक्ष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई जो कि काबिले तारीफ़ है और अमल करने योग्य है। सीनियर आपके हैं भीम सिंह भवेश, पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं, और एक बहुत अच्छा, सबसे बड़ा बात है मोटिवेशन वाली बात उन्होंने कहा, काफ़ी अच्छा बात कहा। बहुत अच्छा इन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दिया है। इनसे विगत मैं 18 सालों से साथ में कार्य कर रहा हूं पत्रकारिता के क्षेत्र में। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मैं उनका अनुसरण भी करता हूं। इन्हीं के सानिध्य में चाहे ये मार्गदर्शक रहे हैं, माँ आरण्य देवी मंदिर का भी निर्माण चल रहा है जो आज एक अलग अपना मुकाम हासिल कर रहा है। ये मुख्य सूत्रधार हैं उसके, इन्हीं के बदौलत वो कार्य भी हुआ है। इसके अलावे वे मुसहरटोली में जितने भी वंचित लोग हैं उनके लिए भी कार्य करते आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी वे और बेहतर कार्य करेंगे वंचित समाज के लोगों के लिए। सर का सम्मान समारोह आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। आज पद्मश्री भीम सिंह भवेश का सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय के जुबली हॉल में किया गया था। चूँकि भीम सिंह भवेश विद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और इनका मार्गदर्शन 1996 में जब विद्यालय ओपन हुआ था उसी समय से मिलता आ रहा है। जब कभी भी कहीं भी हम लोगों को आवश्यकता होती थी सुझाव की, वहाँ भीम सिंह भवेश खड़े रहते थे। और जब इनको पद्मश्री मिला तो हम लोगों को लगा कि ये पद्मश्री पूरे भोजपुर वासियों को मिला है और स्कूल प्रबंधन को भी मिला है। क्योंकि ये प्रबंधन से जुड़े रहे हैं, विद्यालय के हर कार्य में इनका परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहता है। आज इसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट किए थे। सर किस क्लास के बच्चे थे ये सारे? ये आज 9th और 11th क्लास के बच्चे यहाँ बैठे हुए थे। चूँकि 10th और 12th क्लास के बच्चों की बोर्ड परीक्षा चल रही है तो आज 9th और 11th के बच्चे यहाँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात सर आपने कहा कि मोटिवेशनल जो बात किया जाए, स्पोक पर्सन, तो वो तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आज एक्सप्रेस हुआ है। आज इनके बातों को सुनकर बच्चे भी काफ़ी प्रभावित हुए होंगे। और समाज सेवा कैसे होती है ये कोई भीम सिंह भवेश से सीखे। क्योंकि जन सहयोग से बिना किसी सरकारी मदद के इतने बड़े कार्य को इतने बड़े स्तर पर करना भीम सिंह भवेश जैसे लोग ही कर सकते हैं।